आज हम आपको कैट राइस्टर FV209 मॉडल में इसकी डेमो करके बताएंगे कि इसमें आपने किसी भी ग्रेन का सैंपल को कैसे चेक करना है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास 3 तरह के सैंपल है। ये हमारे पास शॉर्ट पैडी है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास शॉर्ट पैडी है। ये हमारे पास लॉन्ग पैडी है, ठीक है। और ये हमारे पास मिल्ड राइस है, लॉन्ग मिल्ड राइस। हम आपको बताएंगे आज इसमें प्रॉपरली सैंपल, किसी भी ग्रेन का सैंपल कैसे लेना है ताकि हमें उसका मॉइस्चर पता लग सके। अब हम ये शॉर्ट पैडी से शुरू करेंगे। ये शॉर्ट पैडी का जो हम ले रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये अब जो ग्रेन है ना, ये बिल्कुल एक ही लाइन में है, एक के ऊपर एक ग्रेन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एक ही लाइन में सारे ग्रेन सेटल होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसमें कंप्रेस करेंगे। हम मीटर को ऑन कर देते हैं। ये हम शॉर्ट पैडी चेक कर रहे हैं। ये 5 नंबर पे शॉर्ट पैडी है, ये अभी आप देख सकते हैं 5 नंबर पे शॉर्ट पैडी, ठीक है। तो हमने शॉर्ट पैडी को सिलेक्ट कर लिया अभी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मेज़र का बटन दबाएंगे। 13.2 इसने इसका मॉइस्चर दिखाया है। अब हम फिर उसी तरीके से इसका सैंपल लेंगे पैडी का। वही शॉर्ट पैडी हम ले रहे हैं दोबारा चेक करने के लिए। आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब भी आप सैंपल ले रहे हैं तो एक ग्रेन के ऊपर दूसरा ग्रेन नहीं होने चाहिए। एक ही लाइन में सारे ग्रेन होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। यही इसका एक प्रॉपर तरीका है सैंपल चेक करने का। बारह नो फिर एक बार इसका सैंपल लेते हैं। ये आप देख सकते हो सारे के सारे ग्रेन प्रॉपरली सेटल हैं, एक के ऊपर एक ग्रेन नहीं आ रहा है। तेरह। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको, हमारी जो एवरेज निकल के आई है 3 सैंपलों की, वो 13 आई है, ठीक है। अब हम इसमें लॉन्ग पैडी चेक करते हैं। कोई भी ग्रेन अगर हम चेक कर रहे हैं ना, उसका जो सैंपल लेने का प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो एक ही है। कि आप ये देखो कि जो भी एक्स्ट्रा ग्रेन है हमने ऊपर से इसको शेक करके थोड़ा सा एक ही लाइन में सेटल कर देना सारे ग्रेन्स को। ये देख लो, एक के ऊपर एक ग्रेन नहीं है। अभी क्या करेंगे हम, अब लॉन्ग पैडी को 3 नंबर जो है लॉन्ग पैडी का है, ये लॉन्ग पैडी आप देख सकते हैं 3 नंबर पे हमने लॉन्ग पैडी को सिलेक्ट कर लिया। मेजर का बटन दबाएंगे। 12 9 13 2 ये देख सकते हैं आप ग्रेन। बारह नो। अब इसका एवरेज ले लेते हैं हम। इसका भी एवरेज हमारे पास 13 निकल के आया है। कोई भी कभी भी कोई भी ग्रेन का सैंपल होता है, कोई भी ग्रेन होता है, वो यूनिफॉर्म कभी नहीं होता, ठीक है। तो उसमें हम हमेशा यही करते हैं, 3 से 5 सैंपल लें, 7 भी ले सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और उसका हम एवरेज लें, जो भी हम मॉइस्चर की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो एवरेज बेस पे हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सैंपल कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये मिल्ड राइस हैं, लॉन्ग मिल्ड राइस। अब उसको भी एक बार चेक करेंगे। सेम तरीका है उसका, इसका भी, कि आपके जो ग्रेन है वो एक के ऊपर एक नहीं होना चाहिए, वो एक ही लाइन में होना चाहिए, ठीक है। अभी ये हमारे पास लॉन्ग ब्राउन राइस है, ये हमारे पास 8 नंबर पे, ठीक है।
13.9 इसने इसका मॉइस्चर दिखाया अभी। अभी हमने एक ही बारी चेक किया है इसको भी हम 3 बारी चेक करेंगे। ये देखो, जो भी एक्सेस है आपने ऊपर से उसको गिरा देना है शेक करके, ताकि जो भी ग्रेन्स है वो एक के ऊपर एक मत आए, ओवरलैप मत करे। तेरह 9 14 1। अब इसका भी एवरेज लेते हैं। इसका एवरेज आया 14। ठीक है, आप 3 5 7 बारी सैंपल लीजिए, उसका एवरेज आप कैलकुलेट करें हमेशा, क्योंकि कभी भी कोई भी जो सैंपल है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। उसमें मॉइस्चर अलग अलग जगह पे अलग अलग मॉइस्चर रहता है, कुछ ग्रेन ड्राई होते हैं, कुछ वेट होते हैं। तो इस बेटर कि आप हमेशा 5 सैंपलों का एवरेज लें। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट श्री साई एग्रो इंडस्ट्रीज। थैंक यू।